और ये आगे बढ़ते हैं। लगातार बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए मामले सामने आए हैं और देश में अब कुल मिलाकर के ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 32 तक पहुंच गई है। गुजरात में मिले ओमिक्रॉन के 2 नए मामले। जामनगर में जिम्बाब्वे से आए मरीज के रिश्तेदारों में मिला नया वेरिएंट। और महाराष्ट्र में 17, राजस्थान में 9, गुजरात में 3, कर्नाटक में 2 और दिल्ली में 1 केस आया है ओमिक्रॉन का। दुनिया भर में कोरोना की नई दहशत ने नया ऐलान बजा दिया है और इस दहशत का नया नाम है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का वो नया वेरिएंट है जिसकी आहट भर से दुनिया भर में खलबली मच गई है। दुनिया के करीब 60 देशों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने वाले मौत के इस वायरस के भारत में 32 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से मुंबई से 3 और 4 पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम से है। 24 नवंबर को पहला केस ओमिक्रॉन का साउथ अफ्रीका के गौटैंग प्रोविंस में नोट किया गया था और 26 जनवरी को, यानी कि अधिक टाइम ना लेते हुए भी 26 जनवरी को WHO ने उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में घोषित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर जैसे ही यह न्यूज आई, एक डिटेल्ड इसके बारे में रिव्यू किया गया। इसके इम्प्लीकेशन को एनालाइज करते हुए देश में कोविड से संबंधित क्या कार्य करें उसके संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही देश की ट्रैवल एडवाइजरी, इंटरनेशनल ट्रैवल एडवाइजरी को रिवाइज किया गया, जो कि 1 दिसंबर से एप्लीकेबल है। हमारे देश में पहले 2 केस जो कि कर्नाटक से आए थे, उनको 2 दिसंबर को नोट किया गया। आंकड़ों पर नजर डालें तो ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 17 मामले महाराष्ट्र से सामने आ चुके हैं। इसके बाद राजस्थान में 9, गुजरात में 3, कर्नाटक में 2 और दिल्ली से 1 मामला सामने आ चुका है, जिसने राज्यों के साथ केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। 52% से अधिक केसेस केरला स्टेट से नोट किए जा रहे हैं। अगर हम एक्टिव केसेस की एक एनालिसिस करें तो पाते हैं कि जहां 10,000 से अधिक एक्टिव केसेस देश में अभी हैं, ऐसी केवल 2 स्टेट हैं, जिसमें कि केरला, जहां पर 41,000 के करीब केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में है। साथ ही महाराष्ट्र में 10,161 केसेस हैं। अप्रोक्सीमेटली 10.7% ऑफ एक्टिव केसेस इन द कंट्री आर प्राइमरीली इन महाराष्ट्र। ओमिक्रॉन के चलते पूरी दुनिया में अब कोरोना की नई लहर का खतरा कई गुना बढ़ चुका है, क्योंकि इससे पहले दुनिया में कोरोना की जो आखिरी लहर आई थी वो डेल्टा वेरिएंट के चलते थी। अप्रैल के महीने में हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट ही लेकर आया था। लेकिन वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से भी कहीं ज्यादा संक्रामक है, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय भी कर चुका है। अधिक केस पॉजिटिविटी इज एन इंडिकेशन की स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इज हायर, और जहां जरूरी है कि हम अपनी टेस्टिंग बढ़ाएं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस करें और उन केसेस को फैलने से रोकें। कोरोना की नई लहर लाने वाला डेल्टा वेरिएंट 100 दिनों में जितना फैला था, ओमिक्रॉन को उतना संक्रमण फैलाने में महज 15 दिन ही लगे हैं। सबसे पहले 11 नवंबर को ओमिक्रॉन वायरस का यह नया वेरिएंट दक्षिणी अफ्रीकी देश बोत्सवाना में मिला था। इसके बाद इसके केस 5 अलग अलग मुल्कों में पाए जा चुके हैं। इसका खतरा ज्यादा क्यों बताया जा रहा है, उसकी वजह समझिए। डेल्टा से 7 गुना ज्यादा संक्रामक माने जाने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट में अब तक करीब 32 बार म्यूटेशन यानी कि बदलाव हो चुके हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि अकेले वायरस के स्पाइक प्रोटीन में ही करीब 30 से ज्यादा बदलाव हुए हैं। इस वेरिएंट के हवा से भी फैलने की आशंका है। जानकारों की माने तो एक वक्त पर वैक्सीन का कवच भी बेअसर साबित हो जाता है। ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से करीब 7 गुना ज्यादा संक्रामक, यानी ये डेल्टा से 7 गुना तेजी से फैलता है। इस साल अप्रैल में भारत में कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी, उसे डेल्टा वेरिएंट ही लेकर आया था। सोचिए, डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना ज्यादा संक्रामक नया वेरिएंट अगर किसी देश में फैल गया तो इसे रोक पाना करीब करीब नामुमकिन सा हो जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट
वेरिएंट के सामने आने के बाद भारत में सतर्कता पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। खासतौर से एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा सावधानी बरती जा रही है और विदेश से आने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कोविड-19 की टेस्टिंग बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाने का भी निर्देश दिया है, ताकि मौत के इस वायरस पर वक्त रहते काबू पाया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन।